हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। वो करते हैं किचन क्लीनिंग से। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है मुझे पता है, बट टाइम ही नहीं मिलता है तो क्या करूँ, कैसे एडिट करूँ, क्योंकि इस तरीके के वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो क्लीनिंग वगैरह का वीडियोस रहता है बहुत मुश्किल से सेट करनी पड़ती है तो टाइम लगता है। और इसके बाद फेस्टिवल कंटिन्यू आए जा रहे थे तो मैंने कहा चलो पहले फेस्टिवल की वीडियोस डालते हैं और उसके बाद में मैं मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। वैसे तो क्योंकि मैंने जो क्लीनिंग की थी वो रिसेंटली ही की थी, दिवाली से 1-2 दिन पहले ही की थी। तो दिवाली क्लीनिंग ब्लॉग बहुत कम जा पाए मेरे। ज़्यादातर जो ब्लॉग गए वो सारे गए मेरे फेस्टिवल से रिलेटेड और थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग था वो गया था मेरा। तो चलिए आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरी वीडियो को एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिले और आप मेरे वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकें। डेली लाइफ रूटीन मेरा जो भी रहता है वो मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग जो मैंने की वो की हमारे घर में जो बिल्लियाँ हैं वो खेल रही थी अपनी मतलब दोनों बच्चे खेल रहे थे तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की। फिर मैं लेकर आई अपने कैमरे को हमेशा की तरह अंदर, क्योंकि मुझे सब सेट करना था और बस मैं शूट करने ही जा रही थी। तो मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा देखने में। तो मैंने कहा चलो मेरे व्यूअर्स के लिए भी मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्लियाँ हैं ना बहुत अच्छे से खेलती हैं। जब ये चलती हैं तो और प्यारी लगती हैं, ऐसे लगता है जैसे शेर चल रहा है, पूँछ को उठाकर चलती हैं। एंड उसके बाद में मैं आई किचन में मैंने अपना जो काम था वो डब्बे डब्बे उतार कर सारे बाहर रखे आई। और उसके बाद ये पॉलीथीन जो है क्योंकि काफ़ी दिनों से बिछा हुआ था, मतलब इस पे मैंने लगा के रखा हुआ था, सेट कर रखा था। और इस पे ना मतलब ऑयल वगैरह, क्योंकि हम मैंने आपको पहले भी बताया और आप लोग खुद देख भी सकते हैं कि इसमें कहीं पे भी स्पेस नहीं है। एडजस्ट फंगेट तो लगा है बट उसमें उतना क्लियरली धुआं नहीं निकलता है बाहर। तो ना ऑयल बहुत ज़्यादा जब मैं छोका वगैरह लगाती तो वो ऑयल जो है ऊपर की तरफ उठता है। तो ये जो मैंने पिन्नी मतलब बिछा रखी थी पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको मैंने इस पर लगा के रखा हुआ था, टेप से चिपका रखा था। तो ये सारी इतनी चिकनी हो रखी थी, पूरी ऑयली ऑयली हो गई थी, तो इसको हटाना मुझे बहुत ज़रूरी लगा। सो फ्रेंड्स, मैंने किचन में पूरा अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दिया, पूरे जाले वगैरह सब झाड़ दिए थे। उसके बाद में जो कूड़ा निकलता है उसको मैं निकालूंगी, क्योंकि घर में मैं ऑलरेडी पहले झाड़ू लगा चुकी थी और सिर्फ ये हॉल रह गया था और मतलब बाहर का बरामदा जो रहता है वो रह गया था झाड़ू लगाने के लिए। दोनों कमरों में मैंने लगा लिया था, तो दोनों क्या तीनों कमरों में मैं झाड़ू लगा चुकी थी। तो यहाँ पे ये कुछ सामान जो मैं उतार रही थी इधर उधर तो रख दिया था। बाकी का जब क्लीनिंग हम करते हैं तो सब चीज़ हटा हटा कर ही करते हैं। और दिवाली की क्लीनिंग जो होती है स्पेशली कोने कोने साफ़ किए जाते हैं, कहीं पे भी दरिंदगी नहीं रहनी चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जो है सब चीज़ करते हैं। और मेरी व्लॉग्स में आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे मैं जो क्लीनिंग करती हूँ वो बहुत डीपली करती हूँ और डीपली ही आप सबके साथ में मैं शेयर भी करती हूँ। जो मेरा रूटीन रहता है, अगर आप मतलब कुछ टाइम से मैं रूटीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ, बट अगर पुराना रूटीन आप उठाकर देखेंगे तो मैं सब कुछ दिखाती हूँ। अगर मैंने दिन में झाड़ू लगाया तो झाड़ू भी दिखाऊंगी, बर्तन धोए हैं तो बर्तन भी दिखाऊंगी। मतलब मेरा ये रहता है कि मैं किसी को कॉपी नहीं करती हूँ। मेरा जो कंटेंट है वो मैं खुद से बनाती हूँ, खुद ही टाइटल बनाती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ। तो मैं स्पेशली ये चाहती हूँ कि मेरा जो चैनल चले वो मेरे उस पे ही चले, मेरा जो चैनल ग्रो करे या फिर जो भी है। तो उसमें मेरा कुछ भी बनावटी नहीं रहता है, मैं जो करती हूँ वो आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो मैंने ना मतलब सब सारी जगहों पे झाड़ू लगा लिया था और ये जो बेल पहले लगी हुई थी अभी तो फ़िलहाल मैं हटा दी है, साफ़ कर दिया है सारा। अब इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उसमें आप देखना मैंने शूट करके रखा, बट ये ब्लॉग थोड़ा पुराना था तो मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी था। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ कि मैं कुछ भी शूट करती हूँ तो उसको एग्जिट नहीं करती हूँ, डिलीट नहीं करती हूँ, हटाती नहीं हूँ किसी भी क्लिप को जब तक वो क्लिप मैं शेयर ना कर लूँ।
तो ये वीडियो मैंने शूट करके रखा था, क्योंकि वीडियो शूट करने में बहुत मेहनत लगती है। हमको अपना काम भी करना है, कैमरा भी सेट करना है और काम देखना भी होता है। कई बार वीडियो ऐसा होता है कि हम काम कर लेते हैं और वीडियो स्किप हो जाती है, अपने आप फ़ोन बंद हो जाता है। तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए मुझे लगता है कि वीडियो बनाना बहुत मेहनत का काम है। तो मैं कभी भी कोई भी क्लिप होती है मेरी जो मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ, उसको मैं सेव करके रखती हूँ और मैं बाद में ज़रूर शेयर करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो ये वीडियो मेरे को शेयर करना बहुत कंपलसरी लग रहा था, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर की हूँ। तो मैंने जो डब्बे उतार कर रखे थे, यहाँ पे मैं बैठकर आराम से उनको धो लूँगी, क्योंकि धूप उस टाइम पे तो बहुत तेज़ पड़ती थी। अभी तो धूप कम होने लग गया, कोहरा भी स्टार्ट हो गया है। सर्दी मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया। आज तो हमारे यहाँ बहुत मस्त वाला कोहरा था। 9-10 बजे तक कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतनी तेज़ कोहरा पड़ रहा था। तो उस टाइम तो गर्मी थी। तो यहाँ पे मैंने जो गर्म पानी ले लिया है टब में, अच्छे से जो डब्बे रहते हैं, क्योंकि इन पे ना वो चिकनाहट ज़्यादा थी। धूल मिट्टी तो उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट चिकनाहट बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा चिपचिप करने लग जाते हैं। बीच बीच में मैं ऐसा करती हूँ, जो डब्बा खाली हो जाता है ना, उसको मैं धोकर मांज कर तभी मैं उसमें कुछ सामान डालती हूँ। बट फिर भी रहता है ना, किचन बंद है तो उसमें इतना तो होता ही है कि भाई गंद तो चिपकता ही है, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है कहीं से निकलने का, हवा वगैरह पास होने का। तो जो ऑयल वगैरह रहता है वो डब्बों पर ही चिपक कर रह जाता है। आजकल तो लोगों ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है, जैसे चिमनी लगा रखी है, एडजस्ट फैन लगा रखे हैं, या फिर खिड़की से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट हमारे यहाँ खिड़की भी नहीं है। और साथ साथ में देख लो आप लोग, यक्षु भी मुझे कैसे तंग कर रहा है। मैं इसको बोल रही हूँ पानी में हाथ मत डालो, ये ना बहुत जल्दी से बीमार हो जाता है। इसको मतलब पानी में इसको मज़ा बहुत आता है, मतलब इसको क्या हर बच्चे को आता है, बट वही है, प्रोटेक्ट करना तो फैमिली का काम रहता है। तो मुझसे बोलता है मम्मा बंटा नहीं हो रहा है, मुझे एक काम करो छोटी बाल्टी दे दो। तो मैं अभी देखना ये बाल्टी से पानी लेकर आएगा। अब आप लोग बोलोगे कि इसने इतने छोटे से बच्चे से काम करवा रही थी, इससे मैं नहीं करवा रही। इसको हर टाइम ये रहता है कि मम्मा का काम मैं कैसे बढ़ाऊँ, और हर बच्चे को रहता है, इसको नहीं, हर बच्चे को रहता है। तो यहाँ पे मैं एक बाल्टी में ली हूँ गर्म ठंडा पानी, और एक टप में जो ले रखा मैंने बहुत अच्छा वाला गर्म पानी ले रखा था। मतलब मेरे खुद के हाथ भी एकदम रेड हो गए थे जब मैं ये काम कर रही थी, तो मेरे हाथ एकदम लाल हो गए थे गर्म पानी से। और मेरा ज़्यादातर काम ये रहता है, मैं चाहे कुछ भी करूँ, कोई भी क्लीनिंग करूँ, कुछ भी करूँ, तो वो सारा कुछ मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता है। माँ बराबर सास है घर में, बट वो नहीं करवाना चाहती हैं, तो मैं उनको बोलती भी नहीं हूँ, अवॉइड कर देती हूँ। मेरा ये है कि मुझे करना ही है, तो मैं किसी की हेल्प क्यों लूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर काम को, जितना मेरा खुद का काम है वो मैं खुद से करने की कोशिश करूँ। जहाँ मेरा हाथ नहीं जाता है या फिर मैं नहीं कर सकती जिस काम को, उसके लिए मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी को भी नहीं बोलती हूँ। तो ये देख लो मेरे सारे डब्बे जो थे वो धुल चुके थे। यहाँ पे ना यक्षु ने लगा दिए थे, उठा कर सारे डब्बे, मैं धो रही थी वो लगा रहा था। तो लास्ट में जो रह गया था वो यही रह गया था कि मैं जो 2-4 डब्बे रह गए थे, बाल्टी बुल्टी रह गई थी, जो बड़े बर्तन रह गए थे, वो मैंने सुखाए धूप में। और उसके बाद में यहाँ पे मैं सारा साफ़ कर दूँगी, इसको धो दूँगी, क्योंकि चिकनाहट बहुत ज़्यादा थी। और सरफ वगैरह जो मैं कर रही थी, तो उससे ना पैर फिसलने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। पहले झाड़ू मारा था, उसके बाद पानी डाला। शायद जो झाड़ू मारा था वो क्लिप मैंने हटा दी, क्योंकि ना मतलब एक ही काम को बार बार दिखाना मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है। जैसे मैंने पहले भी झाड़ू मारा था पूरे घर में, फिर दोबारा से फिर वही काम, तो इसीलिए। और उसके बाद में जब मैं यहाँ पर धुलाई कर रही थी, तो इन्होंने अपने सर में मेहंदी लगाई हुई थी, देख लो, बहू कर रही है काम और इनको लगानी है मेहंदी। तो ये मैंने जो किया था, ये मैंने किया था करवा चौथ से एक दिन नहीं, हाँ 2 दिन पहले किचन क्लीनिंग की थी। और उसके बाद क्योंकि मुझे पता था किचन क्लीन हो जाएगी ना, तो मेरी आधी टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगी। तो मैं जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं पहले किचन क्लीन करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे यक्षु ने सेट किए हैं छोटे छोटे डब्बे, और उधर साइड में किए हैं बड़े डब्बे। तो ये सब काम जो है यक्षु ने किया था। और अभी मैंने नहा लिया है। जब मैं नहा कर आई थी तो करीब टाइम हो गया था शाम के 5 सवा 5 हो गए थे। जब अभी मेरा काम मैं जब क्लीनिंग वगैरह कुछ भी करती हूँ तो मेरे पे डबल बर्डन पड़ता है। डबल बर्डन कैसे पड़ता है कि मुझे घर का काम, एक जो डेली रूटीन का काम रहता है वो तो करना ही करना है। कुकिंग वगैरह हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन, वो तो करना ही करना है। प्लस जो हम क्लीनिंग करते हैं वो काम भी पड़ जाता है। फिर जब तक वो क्लीनिंग ख़त्म होती है तब तक जो है शाम का खाने का टाइम हो जाता है। तो जो क्लीनिंग के जो इंसान कर रहा है ना, वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि मतलब बॉडी काम कर रही है चाहे नहीं कर रही है, बट आपको काम करके देना ही देना है। तो ये सिचुएशन हो जाती है मेरे साथ अक्सर,
हमेशा मतलब अक्सर क्या हमेशा हो जाती है। जब भी मैं बहुत सोच समझ कर कोई भी काम करती हूँ। मतलब क्लीनिंग का काम तो मुझे करना, सच्ची बता रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे स्नेहा ये क्या बोल रही है, बट मुझे ना क्लीनिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे उस टाइम जो है काम मेरे पास 1 सेकंड का भी मुझे रेस्ट नहीं मिलता और डबल प्रेशर हो जाता है मेरे पास। सुबह का खाना बनाओ, फिर नहा धो के हटो नहीं, उससे पहले फिर शाम का खाना 5 बजे से 4-5 तो बज ही जाते हैं क्लीनिंग करने में, फिर शाम का खाना हो जाता है, तो फिर मुझे रेस्ट करने का टाइम कहाँ मिलता है। तो इसीलिए मुझे मतलब क्योंकि मुझे पता है ना मेरी बॉडी कैसी है, कितना मतलब मैं कर सकती हूँ बर्दाश्त, कितना नहीं। बट काम जो है वो प्रॉपरली जितना भी रहता है घर में, अगर 1 चम्मच भी धोनी है तो वो भी मैं ही धोती हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं किसी से कह नहीं सकती इस चीज़ को। तो यहाँ पे ये कपड़े जो थे, ये मैं जब ये काम कर रही थी तो मशीन लगा के और ये सारे कपड़े धो धो कर टब में घेर रखे थे कि जब नहाने जाएगी ना तो हमारे कपड़े धो देगी। तो ये मेरे साथ में होता है कि मतलब एक काम से मैं सोचूं ना, मेरा एक काम खत्म हो गया तो दूसरा काम मेरे सर पे हमेशा रखा रहता है। तो जानबूझ कर किया जाता है ये, मतलब कि मैं कभी भी भूलती नहीं हूँ, बट आज आप लोगों को बता रही हूँ मेरे साथ ये जानबूझ कर किया जाता है कि मतलब इसको रेस्ट नहीं देना या करने नहीं देना, इस तरीके से सिचुएशन होती है। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं कभी भी खुलकर नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़रूरी है ना उतना ही बता सकती हूँ मैं, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बताती। तो देखो मैंने अभी नहाया, कपड़े फैलाए और उसके बाद में मैं सीधा आई किचन में। मैंने कॉफ़ी बना के सबके लिए दी थी, बट मैंने नहीं पी थी क्योंकि मैं अपने काम में लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहा लूँगी, उसके बाद मैं आराम से बैठ कर पीऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने अब कर दी है इवनिंग के खाने की तैयारी, क्योंकि जब तक मैं चाय पीऊँगी ना, ये मेरे जो है ये छोले, काले वाले छोले और आलू बॉईल हो जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कर लूँगी अपना मेकअप जो रहता है हमारा डेली का ही। ये शाम के टाइम नहाती हूँ तो मैं ज़्यादातर जो रहता है ये सब करना भी स्किप कर देती हूँ, सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और सिंदूर लगा लेती हूँ मांग में, जो कंपलसरी है। मैं और कोई मेकअप करूँ चाहे मैं ना करूँ, बट मैं मेरी मांग में सिंदूर मैं हमेशा लगाती हूँ। तो इवनिंग में जब मैं नहाती हूँ तो मेरा ज़्यादातर यही रहता है कि मैं फुल मेकअप नहीं करती हूँ, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक या क्रीम व्रीम नहीं लगाती, बस एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया और सिंदूर लगा लिया, बस हो गया। मुझे बहुत सारे लोग बोल भी देते हैं कि तुम कैसे रहती हो, बट उनको मैं कैसे समझाऊं कि मैं काम करते करते इतना थक जाती हूँ कि मेरा मन नहीं करता ये सब करने का। बट मतलब हर सिचुएशन को हर किसी के साथ में हम शेयर करें तो वो एक तरीके से चुगली भी लगती है या फिर कुछ भी लगता है, बट मुझे वो सब बताना ठीक नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैं खुद से नहीं बताती हूँ। तो यहाँ पे अब हमारा हो गया है नेक्स्ट डे, और उस दिन था संडे, करवा चौथ वाले दिन। सुबह सुबह का टाइम है, मैंने घर का सारा काम कर लिया था, सिर्फ रहता था किचन को सेट करना। तो इनकी छुट्टी थी तो मैंने इनको बोला मेरा एक छोटा सा काम करवा दो, क्योंकि उनको पता था कि मैं उस दिन क्लीनिंग कर रही थी तो मैं गिर गई थी, तो मेरी कमर में चोट लग गई थी। तो इसीलिए फिर और मेरी कमर में ना कंटिन्यू पेन होता रहता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं क्या ही बताऊँ, बट मुझे पेन होता रहता है। तो उस दिन मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा काम कर दो, तो इन्होंने इस पे पॉलीथीन वगैरह बिछा दिया था, अच्छे से टेप लगा के सेट कर दिया था। और उसके बाद में ये डब्बे भी मेरे साथ में इन्होंने सेट करवा लिए थे। वैसे 2 दिन तक ये रखे हुए थे टोकरी में, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा मेरा जो क्या बोलते हैं करवा चौथ प्रिपरेशन ब्लॉग मैंने डाला था, तो उस दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था कि मैं किचन को सेट करूं। बट हाँ, उस दिन इनकी छुट्टी थी संडे वाले दिन, तो इन्होंने मेरे साथ में करवा दिया था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मेरी हाइट छोटी है, मेरे हस्बैंड की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हाइट लंबी होने का भी थोड़ा सा फ़ायदा मैं उठा लेती हूँ कभी कभी कि मेरा यहाँ हाथ नहीं जा रहा, ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, बट हाँ इस मामले में ठीक है कि मतलब मैं कुछ काम के लिए बोल दूँ तो उसके लिए ना नहीं करते, मतलब करवा देते हैं मेरे साथ में। और मतलब हर चीज़ के लिए जो बोलता है ना, मतलब कि एडजस्टमेंट दोनों तरफ से करनी चाहिए। जैसे मैंने इनकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर रखा है, तो इसलिए शायद मान लो कि ये मेरी बात सुनते हैं या फिर कैसे भी, तो ये मतलब मुझे कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है पेपर वगैरह बिछाने के बाद में ना, मतलब सारा कुछ सेट कर दिया। और जहाँ पे इन्होंने पेपर बिछाया था ना, वो वाला क्लिप मेरे से ना डिलीट हो गया, मतलब उसमें था ही नहीं। मैं एक बार स्टोरेज खाली करी थी फ़ोन का, तो वो सारा का सारा जो था वो डिलीट हो गया। तो कुछ कुछ क्लिप्स जो रहती थी वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो आधा किचन इन्होंने सेट कर दिया है मेरे साथ में, और जो मसाले वगैरह थे उसके बाद में मैं डब्बे में डाल दिए, जो मतलब निकाले थे ना धोने के लिए, वो
सारे मैंने डाल दिए हैं और ये सब के सब साथ साथ में बर्तन वगैरह सब कुछ लगा दिया था इन्होंने। और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी अपना किचन कि मैंने कैसे सेट किया है। तो ये देखिए किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था। और उसके बाद में देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। बट सुंदर तो क्या ही बोलेंगे क्योंकि इसमें टाइल्स नहीं लगी ना, शायद आप लोगों को उतना समझ में नहीं आता होगा क्योंकि काला काला सा अजीब सा है, तो इस वजह से उतना प्रॉपरली क्लीन नहीं दिखता। बट मैं बहुत ज़्यादा सफाई पर ध्यान देती हूँ अपने घर में। ये देखिए फ्रिज कैसे चमक रहा है। मेरा फ्रिज कभी भी गंदा नहीं होता, पीला नहीं होता। तो ये हमारा उसी दिन का शाम का क्लिप है, करवा चौथ वाले दिन ही मैंने किचन सेट किया था और उसी दिन का हमारा शाम का क्लिप है जो मैं अब आप सबके साथ में शेयर करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा रह गया था जो मैं आप सबके साथ में शेयर नहीं कर पाई थी। तो इसमें हमने फास्टिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद मतलब पूरा ब्लॉग शूट करने के बाद जो आप सबने देखा ही होगा, उसके बाद में फिर मैं किचन को समेट रही थी। शाम का टाइम हम जब खाना वगैरह खाते हैं, डिनर करते हैं तो करना पड़ता है। तो साड़ी में मुझसे उतना सारा काम होता नहीं है, तो इसलिए मैं साड़ी जो है स्किप कर देती हूँ। मतलब जब मुझे काम करने होते हैं तो साड़ी को मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर बाकी के अपने काम जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन को दोबारा से क्लीन कर लिया था और उसके बाद मैं यक्षु के लिए दूध बना रही हूँ और यक्षु के पापा के लिए भी दूध दे दूँगी क्योंकि ये कंपलसरी है और मैं दूध नहीं लेती हूँ। मेरे को मतलब अच्छा भी नहीं लगता और बस नहीं लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं यक्षु सोया हुआ था तो उसके लिए दूध बना रही हूँ और अभी मैं अपने बेटे को दूध बॉटल से ही पिलाती हूँ क्योंकि वो सो जाता है ना, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है उसको दूध पिलाने का। और वो रोटी वगैरह कम खाता है, फ्रूट्स तो फिर भी खा लेता है बट रोटी कम खाता है, तो उसका पेट भरने के लिए जो है मुझे दूध पिलाना पड़ता है। तो जी चलिए आज की वीडियो का एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।